बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने इरोजन को डिस्कस किया था। तो आज आपके साथ मैं कुछ कॉमन केसेस लेकर आया हूँ जो कि इरोसिव टूथ फेयर से रिलेटेड हैं। तो हमारी डिस्कशन आज है इरोसिव टीएसएल डायग्नोसिस और इसमें हम तकरीबन 6 कॉमन केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस आप देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी इरोजन होती है तो इसमें जो मोस्ट कॉमन लैंडमार्क है ऑल टाइप ऑफ इरोजन में, चाहे वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, देयर विल बी एन इंटैक्ट एनामल अलोंग द जिंजिवल मार्जिन। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द फेशियल इरोसिव टूथ फेयर। फेशियल सरफेस पे इरोजन हो रही है, आपके सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है। पेशेंट इज़ ऑफ 28 ईयर्स एज और इसमें जो एटियोलॉजी या कॉज है, दैट इज़ एक्सेसिव इंटेक ऑफ एसिडिक ड्रिंक्स और एसिडिक बेवरेजेस। इसमें उसका इंटेक बहुत ज़्यादा है और मोस्ट कॉमनली विदाउट स्ट्रॉ जब इंटेक किया जाता है डायरेक्टली ग्लास से, तो वो एसिड डायरेक्ट जाके फेशियल सरफेस पे गिरता है और फेशियल इरोजन कॉज करता है। So there will be intact enamel along the gingival margin and there will be a silky glazed surface। ऐसे केसेस के अंदर आपको नजर आएगी। सेकेंड वन क्या है, देयर विल बी सवेयर फेशियल इरोसिव एयर। और इसमें क्या है कि जो कॉज उससे भी बढ़ चुकी है। पहले आपने एसिडिक ड्रिंक्स इंटेक किया तो वो चलें फ्लो कर जाते हैं ड्रिंक्स, लेकिन यहाँ पर एटियोलॉजी क्या सामने आई थी कि पेशेंट ने बताया कि उनको हैबिट किस चीज़ की है, लेमन स्लाइसेस अंडर द लिप। पेशेंट क्या करता है, वो लेमन स्लाइसेस करके उनको अंडर द लिप रख लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअस एसिड सप्लाई मिलती है फेशियल सरफेस के ऊपर और फेशियल या बकल सरफेसेस जो है वो सवियर इरोसिव वेयर का शिकार हो जाती हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि इस तमाम कंडीशन के बावजूद देयर इज़ एन इंटैक्ट स्लाइस ऑफ एनामल along द जिंजिवल मार्जिन। तो ये लैंडमार्क दोबारा से कंटिन्यू रहेगा डेंटल इरोजन का। थर्ड वन क्या है, ओक्लूसिव इरोसिव वेयर है। ओक्लूजन सरफेसेस के ऊपर जो इरोजन होती है, तो या च्यूइंग सरफेसेस के ऊपर जो इरोजन होती है। मजीद जो आगे केसेस हम डिस्कस करेंगे वो इससे रिलेटेड ही होंगे। तो इरोसिव टूथ वेयर अलोंग द ओक्लूजन सरफेस कब होता है, पेशेंट इज ऑफ 29 ईयर्स एज और इसमें क्या कॉज या एटियोलॉजी है, सिपिंग 0.5 to 1 ml ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक कंटिन्यूसली। तो पेशेंट क्या करता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जब स्पोर्ट्स ड्रिंक को डायरेक्टली वो बेशक स्ट्रॉ से भी सिप करते हैं लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है, तो जो ओक्लूसिव सर्फेसेज या च्यूइंग सर्फेसेज हैं उनके ऊपर आपको डिचेस नज़र आती हैं या उनके ऊपर वियर फेसेट नज़र आते हैं जो कि ड्यू टू इरोजन है। इसमें कोई आपको कैविटी उस तरह नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई केरीज का साइन नज़र आए या इस तरीके से कोई इन्फेक्शन हो। तो इसमें क्या होता है, देयर विल बी कपिंग और द केटरिंग मार्क्ड साइट। तो वहाँ पर कपिंग आपको नज़र आएगी और केटरिंग सर्फेसेस नज़र आएंगी जिसकी वजह से ये टूथ फेयर हुआ है। सिमिलरली ये भी कॉज क्या है, क्लोज टूथ फेयर की है, लेकिन यहाँ पर कॉज डिफरेंट है। पहले हम एक्सट्रिंसिक कॉजेज देखते हुए आए हैं, तो इसमें क्या है, इंट्रिंसिक कॉज है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। और इसमें भी सिमिलरली ऑक्लूजन मॉर्फोलॉजी का लॉस है। एक कर्व सरफेस नज़र आएगी या केटेड सरफेस नज़र आएगी, लेकिन कॉज यहाँ पर डिफरेंट है। जब पेशेंट से हिस्ट्री ली जाएगी तो वो बताएगा कि उसको स्टमक एसिडिटी का इशू है या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स का इशू है जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हुई है। नेक्स्ट वन क्या है, सिमिलरली जीईआरडी है, लेकिन इसमें डिफरेंट है टूथ सर्फेसिस। यहाँ पर पहले से रेस्टोरेशन हुई हुई हैं। पहले तो था आपके पास इंटैक्ट एनामल सरफेस थी जिसके अंदर फिर कपिंग या केटरिंग हो चुकी थी। इसमें आपके पास फिलिंग्स मौजूद हैं, लेकिन जो एसिड आपके स्टमक से ओरल कैविटी में आ रहा है वो फिलिंग को, जैसे कि इसमें कॉम्पोजिट फिलिंग है, फिलिंग को कोई मतलब उस तरीके से डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन उसके जो अराउंड द फिलिंग जो सरफेस है एनामल की वो वेयर ऑफ होती जाती है और उसके सूरत में क्या होता है, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द प्राउड रेस्टोरेशंस। कॉम्पोजिट फिलिंग इज स्टैंडिंग प्राउड, लेकिन उसके साइड पर तमाम जो सरफेस है वो लॉस हो चुका है। उसकी वजह से क्या है, कॉम्पोजिट फिलिंग राइजिंग अबव एडजेसेंट टू स्ट्रक्चर। तो प्राउड रेस्टोरेशन आपको नजर आएगी। और जो लास्ट केस है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर फिलिंग डिफरेंट है। इस केस में इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक इरोजन नज़र आती है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज भी है, 14 ईयर्स ऑफ एज पेशेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सेसिव कोला ड्रिंक इंटेक या एसिडिक ड्रिंक इंटेक या कोई लेमन जूसेस या फ्रेश जूसेस का इंटेक है, जिसकी वजह से दोनों कॉजेज सम अप होकर उसमें आपको एमेल्गम रेस्टोरेशन प्राउडली नज़र आ रही है, लेकिन उसके अराउंड जो सरफेस है टू स्ट्रक्चर की वो टूथ फेयर का शिकार हो चुकी है। सो दिस प्रोग्रेशन अकर्ड इन 2 years टाइम। तो ये कुछ केसेस वैसे आज मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं आपसे।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं देखता हूँ किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। आप भी कमेंट कीजिएगा। एक हमारे पास कमेंट आया था कि थर्ड ईयर के जो सिलेबस के ऊपर कि उसमें क्लिनिकल में क्या देखना है और थ्योरी में क्या देखना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। एक ही कमेंट आया था इस पे वीडियो बनाएं। तो होपफुली मैं इंशाल्लाह उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।